मसीह में आपकी सलामती हो। आए हम चौथा कलमा सीखेंगे। मत्ती उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इक्तबास ज़बूर 22 में से लिया गया है, और राइटर मुफस्सर बताते हैं कि जब कभी ज्यूश लोग इजराइली दुख में परेशानी में मुब्तला होते तो वो ये ज़बूर 22 का मुताला करते और पुकारते, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यही बात मसीह यीशु मसलूबियत के वक़्त पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। और जहाँ पे यीशु मसीह को शागिर्द छोड़ के चले गए, बहुत से करीबी पतरस जो यीशु मसीह को बहुत प्यार मोहब्बत करता है, वो कहता है गो के सारे तेरे वजह से ठोकर खाएं लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। वो चला गया और बिलाखिर कलाम बयान करता है, मसीह ने बाप की जुदाई को भी महसूस किया। अगरचे यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, और कई एक मुकाम पे कहा कि बाप मेरे साथ है, बाप मेरी गवाही देता है। आए इस बात को सीखें। यशायाह की मार्फत हमें मिलता है कि बाप को, खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। अगरचे हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, वो हमारी खताओं ही के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी उसके ऊपर लादी गई। सबब ये है, बाप आदिल और मुंसिफ ठहरे। सलीब पर बाप ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह में अदालत की, वो आदिल ठहरे, और सलीब पर बाप अदालत करता हुआ भी नजर आता है, और सलीब पर बाप की मोहब्बत भी नजर आती है। सलीब पर गुनाह की मौत और हमारी इंसानियत की नई जिंदगी का आगाज। मसीह को बाप ने वाकई छोड़ दिया। अगरचे बागे गतसमनी में यीशु मसीह कहते हैं हो सके तो ये प्याला टल जाए, तो भी बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यही वो लम्हात हैं कि जब गुनाह का प्याला जो मेरे और बनी इंसान के गुनाहों की गंदगी, गलाजत, नापाकियों को लेने वाला यीशु मसीह हुआ, और ये वाजबी था। खुदा पाक है, उसकी आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। आदिल मुंसिफ बाप अपनी अदालत कर रहा है बेटे में। और आए कलाम को सीखते हैं। रूमियों 8वें बाब की 3री आयत में लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। यहां पे खुदा एक काम को जो बनी इंसान की मोहब्बत में अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में कर रहा है। फिर से पढ़ूंगा, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह
آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ پولس رسول کہتے ہیں جو اونچے پر لٹکایا گیا، جو صلیب پر لٹکایا گیا، وہ لعنتی ہماری عدالت ہو رہی ہے، بدن مسیح کا، اور گناہوں کی سزا ہماری، لیکن بیٹا برداشت کر رہا ہے۔ کسی نے کہا خدا تو کتنا پیار کرتا ہے، مسیح کی صورت میں یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دکھاتے ہوئے کہا کہ میں اتنا تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ مسیح چلا اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ انسان کی پکار ہے، یہ آدمیت کی پکار ہے۔ جہاں مسیح خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، وہیں ہماری انسانی زندگیوں کو ظاہر کیا گیا ہے کہ گناہ انسان کے اور باپ کے درمیان ایک جدائی کی دیوار لے آتا ہے، لیکن یسوع مسیح جانتے ہیں کہ میں بالآخر اسی خدا کے ہاتھوں اپنی روح سونپنے والا ہوں۔ یہ کل وقتی چند منٹ کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میں اور آپ مسیح کی محبت میں باپ کو پکاریں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میرا اور تیرا گیپ کیوں آ گیا؟ آئیں پھر سے اپنے رشتے کو مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے باپ سے صلح کریں، بحال کریں۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے آپ کو مجھے برکت دے۔